गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपने आर एस अग्रवाल के मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 जो सर्ड एंड एंटाइसिस ये स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, सर्ड्स को जो है कि इसको हिंदी में अगर समझे तो ये गणित में क्या है, सर्ड वर्गमूल में वो मान होते हैं जिन्हें पूर्ण संख्याओं या पूर्णांकों में सरलीकृत नहीं किया जा सकता। बेसिकली सर्ड एक जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। जैसे सर्ड का उदाहरण हम आपको दे दें, अगर रूट है, ठीक है, रूट के अंडर 2, वर्गमूल इसको बोलते हैं, रूट को वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में। तो मैंने बोला कि सर्ड वर्गमूल में वे मान जो पूर्ण संख्याओं में या पूर्णांकों में सरलीकृत नहीं किए जा सकते, मतलब उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो उसे सर्ड कहते हैं। जिससे रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 ऐसे करके। तो ये सारे मान है, जैसे इनके जो मान है, जैसे रूट अंडर 2 है, रूट अंडर 2, ठीक है। इसको आप सरलीकृत करिएगा 1.414 डैश 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 आते जाएगा। रूट अंडर 3 तो इसका आता है 1.73। अगर आप इसको करें 20, रूट अंडर 5 तो इसका आता है 2.2360 डैश डैश डैश। मतलब इसको आप पूर्णतया सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसे ही हम सर्ड कहते हैं। सर्ड को हिंदी में वर्गमूल में वैसी, वर्गमूल मतलब ये अंडर रूट, वैसी संख्याएं जो अपरिमेय हो जिनका सरलीकरण नहीं किया जा सकता है। या सर्ड की परिभाषा फिर से अगर आप एक बार देखें तो सर्ड जो होता है संख्याओं का वर्गमूल होता है, वर्गमूल, या आप इसको अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट, जिन्हें पूर्ण या तर्कसंगत, तर्कसंगत, ठीक है, मतलब जिसका कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन हो जाए उसे में सरलीकृत क्या है, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और या सरलीकृत नहीं किया जा सकता तो उसे सर्ड बोलते हैं। या दूसरे, अगर कोई एक फिर दूसरे ढंग से सोचे तो सर्ड क्या है, एक पूर्ण संख्या का मूल है जिसका अपरिमेय मान होता है। अपरिमेय मतलब जिसका कंप्लीट नहीं होता है। ये पूर्ण संख्या का मूल है, ठीक है, पूर्ण संख्या होगी उसका मूल होगा। जैसे टू, आपको जो है इसका जब आप निकालेंगे तो रूट 1.414, ठीक है, 213 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो इसको क्या है, हम लोगों को बेसिकली रूट अंडर 2 में ही अगर रखता है तो सही है। अब सर्ड जो है, देखिए कई टाइप के सर्ड होते हैं, ठीक है। अब सर्ड में भी जो है टाइप ऑफ सर्ड, अगर आप हम देखते हैं टाइप ऑफ सर्ड्स, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पहला सिंपल सर्ड्स या सरल सर्ड्स जिसको बोलते हैं, ठीक। दूसरा आ जाएगा इसको सिंपल या सरल, सरल स, सरल सर्ड्स, ठीक है। दूसरा इसको कह सकते हैं शुद्ध सर्ड्स, दूसरा भी मिलता है शुद्ध सर्ड्स। तीसरा होता है समान सर्ड्स। चौथा जो है मिश्रित सर्ड्स। मिश्रित सर्ड्स।
फिर उसके बाद होता है यौगिक सर्ट्स। हिंदी में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा आसान रहता है, हिंदी अपनी भाषा है ना, तो इसे पढ़ना ठीक रहता है। द्विपद, इस टाइप के सर्ट्स होते हैं इतने, सिंपल सर्ट्स, शुद्ध सर्ट्स, समान सर्ट्स, मिश्रित सर्ट्स, मैजिक, यौगिक सर्ट्स एंड द्विपद सर्ट्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब सर्ट्स की कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे ये लॉ ऑफ सिंडाइसिस एंड सर्ट्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है लॉ ऑफ इंडाइसिस दिया हुआ है, इंडाइसिस को करनी बोलते हैं। ठीक, सूचकांक, इसे मतलब सूचकांक, और इसको बोलते हैं करनी, हिंदी में करनी। तो सर्ट्स की भी 6 परिभाषा होती है, 1 2 3 5, या इसको कह सकते हैं नियम होते हैं, रूल्स, नियम इसको कहिए। परिभाषा तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे परिभाषा क्या होती है। ठीक है, कोई भी ऐसी अपरिमेय संख्या जिसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता हो, ठीक है, वर्गमूल में हो। कोई भी ऐसी अपरिमेय संख्या जो वर्गमूल में हो, जिसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो पहला लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है सूचकांक का, कि अगर a का पावर m हो, इनटू मल्टीप्लाई a का पावर n करेंगे तो उसे हम a का पावर m प्लस n लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है a का पावर m हो, a का पावर n हो, डिवाइडेड बाई a का पावर n है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, a का पावर m माइनस n, अगर ये डिवाइड में हो। दूसरा ये कहता है कि a का पावर m हो और उसका होल स्क्वायर n हो, तो a का पावर ये सिंपल है, a का पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक, तीसरा होता है a b का पावर अगर n हो, तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके a का पावर n इंटू b का पावर n भी लिख सकते हैं। यहाँ a बाई b का पावर n है, तो a का पावर n, b का पावर n, आप देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रही है। ठीक है, a का पावर 0 है, तो अगर a का पावर कोई भी होगा 0, तो ये 1 होगा। अब यहाँ क्या कहता है, सर्ट्स, लेट टू बी रेशनल नंबर एंड टू बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a का पावर 1 बाई n दैट इज रूट अंडर n इज इरेशनल। क्या होगा ये, अपरिमेय होगा, देन रूट अंडर n a इज ए कॉल्ड सर्ड ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब इसके भी 6 रूल्स हैं। रूट अंडर n है, तो ये नॉर्मली मान के चला जाता है a का पावर 1 बाई n होता है। ठीक है, जो भी उसमें वैल्यू होगी, अगर 2 होगा तो a का पावर 1 बाई 2, 3 होगा तो a का पावर 1 बाई 3। ठीक है, इसको आप डाल सकते। अगर रूट अंडर a भी हो, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर a बाई बी, अंडर रूट हो तो आप अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट b। 4 में रूट अंडर a का होल रूट अंडर n हो तो वो a होगा। फिर यहाँ पे कहता है a का रूट अंडर a है, फिर ये सबका रूट अंडर है, m और n हो, तो ये पूरे को आप जो है रूट अंडर a m इंटू n लिख सकते हैं। अभी आपका आता है a का पावर रूट अंडर n है, तो और होल स्क्वायर m है, तो आप इसको इस ढंग से डिनोट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हैं इसे देखते हैं। जैसे कहता है सिंप्लीफाई 27 का होल स्क्वायर 2/3। ठीक है, हम लोगों ने अभी 1/2 देख रहा था, या 1/3 या 1 का पावर n देखा है। अभी देखिए 2/3, तभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, जैसे ये 27 है, ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। तो आप 3 का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/3।
अब इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे उदाहरण क्या है, रूल्स लगाइए, 3 इंटू 2/3 इक्वल टू, कट गया तो ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो गई बिल्कुल। अब इसको सिंप्लीफाई ही करना था। सेकंड जो है, अब ये आप इसको सॉल्व करना है। देखिए 1024 का पावर 4/5, 1024 का पावर -4/5, ठीक है। तो अभी जो है आप इसको जो है आप अगर ऐसे सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। 1024 को आप क्या कर सकते हैं, 2 से अगर करेंगे 2 पचे 10, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 तियाई 6, और ये हो जाएगा आपका, अभी ये किससे कटेगा फ्रेंड्स, कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, 2 पचे 10, सॉरी यहाँ मिसिंग हो रहा है ना, हम लोगों ने गलती किया ना, स्पेशली मैंने गलती किया फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है 2, 2 पचे 10, 2 कम 2, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक छक 12, 2 चौका 8, 2 से 32, ठीक है। 2 से अब 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब आप देखिए फ्रेंड, 2 2 4, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कट गया ना, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 128, 256 दूना, ठीक है। फ्रेंड्स लगता है हम लोग कहीं मिसिंग कर रहे हैं थोड़ा सा, 2 पचे 10, 2 छक, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, अभी जो है ना हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको सिंपल सा है, अभी हमने 2 का वैल्यू लिया था तो 2 का पावर 9 भी लिख सकते थे, लेकिन अभी आप इसको सिंप्लीफाई अगर आप करिएगा, 2 का पावर 9 लिखिएगा तो 1 ये आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 1024, 256 दूना 512 दूना, ठीक है, 200 1024। आप इसको सिंप्लीफाई करके 4 का पावर 5 भी डाल सकते हैं, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, चौका 64, चौका 64 इंटू 4 बराबर 6 चौका 16, हाथ लगा 1, 6 चौका 24 है 25, 256 चौका, ये आ जाएगा 1024। तो आप जो है इसको आप लिख सकते हैं 4 का पावर 5 का होल पावर 4/5, ठीक है। ये माइनस में है, या 4 के पावर -5, 5 इंटू -4/5, ठीक है। आंसर आ जाएगा ये 4 का पावर -4। अब ये देखिए, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को आपको हटाना है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 4 का पावर 1 बाई ये कितना है, 4 चौका 16,
-4 है ना, 4 का पावर -4। देखिए अब आप इसको 1/4 का पावर 4 लिख सकते हैं, डेट इज 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 256। इस तरह तीसरा है 8/125 का पावर 4/3। तो ये सेम है 1 2 50 25 25 125 2 2 4 दूनी 8। तो आप इसको जो है ना 2 इंटू 5 का पावर 3 लिख सकते हैं इंटू -4/3। तो अभी आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 2 का पावर 5, 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इंटू -4/3। ठीक, ये हो गया खत्म। अब इसको आप लिख सकते हैं, माइनस हटाना है 2 का पावर -5 इंटू 4 हो गया ना। तो अभी आप इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको जब आप रिवर्स कर देंगे तो ये माइनस जो पावर है ये प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये 5/2 अगर आप कर देते हैं 5/2, तो ये सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 4 और 2 का पावर 4। ठीक है, अभी आप इसको करेंगे तो 625 डिवाइडेड बाई 16 आंसर। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड में, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ बोथ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो है वाट का पावर 1/4 है इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई वाट का पावर 3/4। तो आपको पहले यहाँ पे वाट को x मान लेना है, तो x का पावर 1/4 इक्वल टू 48 का पावर डिवाइडेड बाई x का पावर 3/4। ठीक, अभी इसको यहाँ डिवाइड में है तो अब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो x का पावर 1/4 इंटू एक्स का पावर 3/4। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इनके पावर को आप ऐड कर देना। ठीक है, 1 हो जाएगा ना, x का पावर 1। ठीक है, x का पावर 1 हो जाएगा, ये 4/4 4/4 इक्वल टू 1, x का पावर 1 इक्वल टू 48, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 48 हो गया। फ्रेंड्स इसको इवेल्युएट करना है, जो आपका दशमलव के बाद जो है 32 डिवाइडेड बाई 3/5, इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। माइनस के बाद डॉट के बाद जितने भी आपके नंबर्स हैं डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 1 के 1 पर उतना 0, मतलब काई दाई सैकड़ा हजार 10,000, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो 5 जीरो लगाने हैं 1 के बाद आपको, और इसको सिंप्लीफाई करना है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर 1/125 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है आपको, कोई झंझट नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा था, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद हो गई थी। ये 6 का पावर 2/3 है। ठीक है, और ये 6 का पावर 7 है और रूट अंडर 3 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, रूट का पावर 3। ये रूट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे 2 हो 3 हो, तो क्या हो जाता है उस नंबर का n का 1/2 या 1/3 या सो ऑन ऐसे। तो इसका आंसर आपको 6 है। फ्रेंड्स अगर इसको देखना हो तो थोड़ा सा वीडियो जो है ना, आप इसको स्लो मोशन में कर सकते हैं। फिर से यहाँ कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 5। ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर रूट पूछता है, मतलब 3 प्लस, ठीक है 5, रूट अंडर 5। ठीक है, रूट अंडर 5 दिया है तो स्क्वायर रूट पूछता है। इसमें क्या होगा, आपको सिंपल आपको यहाँ करना है, देखिए 3 + 2 का रूट अंडर 2 का 5/4, ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिसिंग लगता है। ठीक है, तो 5/2 + 1/2 + 2 इक्वल टू, इसमें आपको वैल्यू डालते जाना है, यहाँ पे आंसर आएगी आपके।
फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन है। इफ 2x इक्वल टू 3y 6 minus z, find the value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। यहाँ दिया है if 2 का पावर x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6z, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें ऐड करते जाना है। आप उसी हिसाब से वैल्यू पुट करते जाएंगे। 2x बराबर 3y बराबर 6 का पावर माइनस z इक्वल टू देन k। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, k का पावर 1 बाई एक्स, 3 बराबर k का पावर 1 बाई वाई, 6 बराबर k का पावर 1 बाई z। इसको आपको इसमें सेट करना है। ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। एग्जाम्पल 20 देखिए। गिवन t इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर 3 4 रूट अंडर 3 प्लस 2 रूट अंडर 3, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ t3 माइनस 60 प्लस 60 माइनस 2। तो आपको यहाँ t निकालना है, ठीक है। तो टी क्यू, टी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2 प्लस रूट अंडर 3। तो आप यहाँ टी इक्वल टू यहाँ डालेंगे 2 प्लस 3 प्लस जो भी यहाँ वैल्यू दिया है। आपको यहाँ पहले सिंप्लीफाई करना है, इसको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर आप उसकी वैल्यू आप वहाँ डालेंगे। तो टी बराबर टी माइनस 2 इक्वल टू रूट अंडर 3 4 रूट 4 का रूट अंडर 3 2 का रूट अंडर 3। ये t माइनस 2 का क्यूब कर सकते हैं आप, ठीक है। और 4 का अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 का क्यूब। तो फिर अब आप टी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो टी क्यू माइनस 8 माइनस 6 है, टी इक्वल टू टी माइनस 2। फ्रेंड्स, इसको आप अभी आप पेंडिंग कर दीजिए, इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है। फिलहाल फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।